1947 से यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि 1947 से 55 तक हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट में ABCD बोलते हैं जिनको पार्ट्स में रखा गया था और 1 नवंबर 1956 में MP को बनाया गया। तो कौन कौन से पार्ट्स में से ABCD में से कौन सा एरिया निकाल के MP को बनाया गया है 1 नवंबर 1957 में, ये हम यहां पर देखेंगे। तो पहले चलते हैं पार्ट ए में, देखते हैं पार्ट ए में एक एरिया आता था सेंट्रल प्रोविंस, बहुत बड़ी प्रोविंस थी, पार्ट ए में आती थी। और भी आती थी इसमें जैसे कि बॉम्बे, तो बॉम्बे भी एक जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस है वैसे ही बॉम्बे है, तो बॉम्बे ही बहुत बड़ा पार्ट ए में एक बहुत बड़ा स्टेट आप समझ लीजिए था एक तरीके का, जो गवर्नर के अंडर चलता था। ब्रिटिशर्स जो है गवर्नर के, जैसे वेस्ट बंगाल मद्रास भी इसमें आते थे। तो सेंट्रल प्रोविंस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोविंस थी जिसमें नागपुर, तो यहां पर विदर्भा नहीं लिया गया है, और जबलपुर जो है और छत्तीसगढ़, जबलपुर और छत्तीसगढ़ यहां पे इस सेंट्रल प्रोविंस में से अलग करके MP में इंक्लूड कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ हम जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 में अलग कर दिया गया MP से 84th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट में ये छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 में, और जबलपुर और छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस से निकालकर मध्य प्रदेश को दिए गए। और यहां पर मैं बता दूं 1 नवंबर 1956 जो अमेंडमेंट था, जब मध्य प्रदेश बना गया तब 7th अमेंडमेंट था। बात करते हैं पार्ट बी की, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया एक सिर्फ हेड है पार्ट में, इस पार्ट में कौन कौन से एरिया को रखा जाता था, तो मेजरली इन पार्ट्स में प्रिंसली स्टेट्स, मतलब राजा जहां पर शासन करते थे उन स्टेट्स को रखा जाता था। जैसे कि आप जो राजा लोगों से एरिया दे रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो इसमें इंक्लूड होते थे। तो यहां पर इंदौर और ग्वालियर दो बड़ी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में रखे गए थे आजादी से पहले। ग्वालियर में सिंधिया, आप सभी लोग जानते हैं सिंधिया फैमिली का चलता था, जो कि मराठा में आते थे। और यहां पे अगर प्रिंसली स्टेट्स में अगर एग्जांपल्स दूं और, तो हैदराबाद भी आएगा, सेंट्रल इंडिया है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद निजाम जो था, मैसूर, ये सब प्रिंसली स्टेट से राजा के थ्रू ब्रिटिशर्स ने उनको मिलाया था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश जो था पार्ट सी में आता था, एक हेड था पार्ट सिटी में, बहुत बड़ा पार्ट सी में, तो बहुत बड़ा ये एरिया नहीं होता था। चीफ कमिश्नर के थ्रू यहां पर गवर्नेंस के हेड होते थे चीफ कमिश्नर। और यहां पे से जो आप नाम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे एरियाज जैसे कि अजमेर आप रख सकते हो, और दिल्ली भी रख सकते हो दिमाग में। यहां पर हम लेते हैं भोपाल को। भोपाल जो है वो विंध्य प्रदेश में आता था। बिलासपुर, तो विंध्य प्रदेश में जो भोपाल आता था। और बुंदेलखंड, यहाँ पे, तो विंध्य प्रदेश पार्ट सी में एक एरिया था जिसमें से हमने बुंदेलखंड और बघेलखंड और भोपाल, मैंने आपको बताया ये चीफ कमिश्नर के थ्रू गवर्नेंस यहां पर होती थी, और ये यहां पर इंक्लूड करे गए हैं विंध्य प्रदेश से। तो यहां पर सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और विंध्य प्रदेश, ये तीन जगह से यहां पर लिया गया है। विंध्य प्रदेश से जो है वो यहां पर A, B और C करके आप याद रख सकते हैं, ABC, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो।
भोपाल सी सेंटर में विंध्य प्रदेश से चीफ कमिश्नर का एरिया दिया गया है पार्ट सी में से।